हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तो तेरे समय पे सब कुछ खूबसूरत बनाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसे धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस सुबह इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें आज तक जिंदा रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father. We thank you, Lord. Thank you for you protect us, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरी जय जयकार करते हैं खुदा, तुझे ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. तेरे समय में, तेरे समय में खूबसूरत बनाता
सब कुछ खूबसूरत बनाता है तेरे समय में खुदा। हम तेरे सामने झुकते खुदा। Thank you, Lord. We thank you for your word says, cast your cares on me. Today we cast our cares, our burdens on you, Father. We give all our cares to you, Father. You take care, you take control, Lord. Tu ताबा ले खुदा। In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I
सारी महिमा तुझे ही देते हैं खुदा। We love you. We give you our lives, Father. We offer this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. And we thank you for your plans are good. You are good. Thank you for your plans for us are to prosper and not perish. In Jesus' name I pray. Amen. प्रभु बहुत अच्छा है और वो अद्भुत कामों को करता है। हर सुबह को वो हमें उठाता है। कितना अद्भुत है। बहुत सारे सुबह को देख भी नहीं सकते, बहुत सारे वहीं सो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारा बहुत ही विश्वसनीय है। उसने जो वादा किया है वो कभी वो उससे मुंह नहीं मोड़ता, वो जरूर पूरा करता है। और प्रभु आप सबों को आशीष दे और आपके जीवन में बहुत सारी टेस्टमनीज को रखे। क्यों रखे मालूम है? 3rd वर्स में लिखा है, many shall see and fear and put their trust and confidence in the Lord। इसलिए कि बहुत सारे डरे भयभीत हो जाए आपको देखकर, आपके गवाही को देखकर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये अंतिम समय है और आज हमें मौका मिलता है बोलने के लिए, कल मिले या ना मिले। आज मौका मिलता है हमें मिलने के लिए, कल मिले या ना मिले। टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, नहीं तो रोना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी दुख हो फिर भी प्रभु बहुत अच्छा है। आप मुस्कुराते रहो, प्रभु आपके लिए हर काम करेगा, क्योंकि वो कहता है क्या ये मेरे लिए कठिन है क्या? इट्स टू हार्ड फॉर मी, वो पूछता है। नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है उसके लिए। अपने आप को उसकी ओर सौंप दो, अपने आप को उसकी ओर, उसके ऊपर डाल दो। प्रभु बहुत अच्छा है, वो अद्भुत है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो विश्वसनीय पिता है, हर एक छोड़ जाए लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जिस किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को महिमा दे और हम सब उसमें आनंद मनाए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मी प्रभू येशूला धन्यवाद देते। गेल्या एक 7-8 दिवसामध्ये गोष्ट अशी झालेली आहे की गेले 1 वर्षभर आहे ना, आमच्या रूमचं रेंट मिळत नव्हतं आम्हाला. तर त्या दिवशी परवा मी प्रभूकडे आहे ना प्रार्थना केली, की म्हटलं वर्षभर झाले की आम्हाला रेंट नाही मिळत आहे देवा. आज उद्या डिसेंबरपासून आम्हाला तारीख देत होते. रेडी झालेला आहे. चेक तुम्ही घेऊन जा. आणि मला तिकडून रेंटचा चेक मिळालेला आहे. त्यासाठी मी प्रभू येशूला पहिले धन्यवाद देते. दुसरी साक्ष माझी अशी आहे मॅम, प्रिशाला आहे ना ते फ्लू आला होता. त्याच्यामध्ये हात आणि पायावरती फोड्या वगैरे येतात ना, तसं झालं होतं आणि तिला ताप, थंडी होती खूप. तिला प्रभू येशूनी चंगाई दिलेली आहे. आणि म्हणजे तिसरी साक्ष अशी आहे, की मी आहे ना म्हणजे लोकांकडे मदत मागत होते, की मला कोणी हेल्प करा रायटरसाठी वगैरे. परंतु त्या दिवशी मी ना वचन वाचत होते आणि तेव्हा मला कळालं, की वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे, की काही असेल तर देवाकडे मागायचं असतं, लोकांकडे नाही. तर त्या वचनाप्रमाणे मी त्या दिवशी रात्री प्रेयर केली आणि नेक्स्ट डे स्वतःहून मला 3 ते 4 जणांचा स्वतःहून फोन आला, की मॅडम मी तुमचा स्क्राइब बनून येऊ शकतो. म्हणजे एवढी मोठं वचनामध्ये आपली ताकद आहे त्या दिवशी ते मला समजलं. आणि चौथी साक्ष माझी अशी आहे मॅम, की गेले 7 दिवसापूर्वी ना मला खूप ताप आला होता आणि मी तेव्हा ऑफिसमध्ये होते आणि 103 ताप होता. त्या 103 तापामध्ये मी भायखळापासून बदलापूरपर्यंत प्रभू येशूने मला सुरक्षित आणलं आणि घरी आल्यावरती प्रेयरने माझा ताप राहिला. म्हणून सगळ्या गोष्टीसाठी मी प्रभूला धन्यवाद देते. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है और हमारी सोनी को विश्वास में वो बढ़ाया कि वचन में बहुत ही ताकत है। आपके कन्फेशन में ताकत है ना? वचन आप तभी बोल सकते हैं जब प्रभु आपको देता है आपके मुख में। अगर आप निकालेंगे ही नहीं वचन, आप पढ़ेंगे ही नहीं वचन, तो कैसे होगा? तो प्रभु ने हमें ये बाइबल दिया है जो बहुत बड़ा खजाना है, तो हमें उस खजाने को कभी नहीं भूलना है। इसमें सारी हर एक हमारा इलाज उसने रखा है
और इलाज ही नहीं, हर उत्तर भी रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और सच में प्रभु अच्छा है। तो सोनी, ऐसा वचन हमेशा पढ़ते रहने का। प्रभु न सिर्फ लिखने वाला देगा, वो हर चीज देगा। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बच्ची के लिए प्रभु ने उसे पूरा चंगाई दिया, सोनी को सुरक्षित घर पर पहुंचाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते सोनी के परिवार के लिए। परमेश्वर उनको उद्धार के मार्ग में चलाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद माझी दे। साक्ष अशी आहे सिस्टर पहिली की आता गेल्या 4-5 दिवसाआधीच मिस्टरांना जॉबवर चढायचं होतं, पण त्यांचं नाव वेटिंग लिस्ट मध्ये ठेवलं होतं. त्यांना 1 महिन्याचा ब्रेक दिला होता. ते आता हे कॉन्ट्रॅक्ट बेस मध्ये होते. तर मी थोडी टेन्शन मध्ये होते, ते पण टेन्शन मध्ये होते की का मला वेटिंग लिस्टवर ठेवलं म्हणून. तर मी कंटिन्यू म्हणजे प्रार्थनेतच होते आणि त्या दिवशी फ्रायडेला ना मी खूप रडून प्रेयर केला प्रभूकडे की प्रभू, जे वेटिंग लिस्ट मध्ये ठेवलेले परमेश्वर, मी ते तुझ्या हातात देते. तू ताबा घे आणि खरोखर त्यांना लवकरात लवकर ड्युटी जॉईन करायला बोलू दे. तू प्रत्येकाचं मन बदलणारा परमेश्वर आहे. तू खूप अद्भुत पिता आहेस. आणि खरोखर मी फ्रायडेला असं रडून प्रेयर केला आणि मी माझ्या जॉबला निघून गेले आणि मी घरी आले 2 वाजता दुपारी कामावरून आणि त्यांना कॉल आला लगेच 3-3:30 वाजता की तुम्हाला ड्युटीवर बोलवले. खरंच प्रभू खूप महान आहे. आपल्यासाठी त्याच्या योजना खूप महान आहे. आपण विचार पण करू शकत नाही, तो एवढा महान परमेश्वर आहे. आणि दुसरी साक्ष अशी आहे की त्यांचा पेमेंट थांबवलेला आहे. त्यांना आता ब्रेकवर असल्यामुळे पेमेंट त्यांनी लवकर दिला नाही आणि आता माझ्या पेमेंटला पण थोडे दिवस बाकी आहे. त्याच्यामुळे मी जरा टेन्शन मध्ये होते. आणि ग्रंथची काल ड्रॉइंग हे होती, कॉम्पिटिशन होती इंटरनॅशनल स्कूलला. त्याच्या टीचरने नाव दिलं होतं की त्याच्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन मध्ये. त्यांनी मला कॉल करून सांगितलं की तुम्हाला त्याला या ठिकाणी घेऊन जायचंय. तर मी थोडी टेन्शन मध्ये की मी कशी नेणार याला, मला त्या ठिकाणाचं काय तिथलं माहिती नाही, काही नाही, मी याला कशी घेऊन जाऊ. आणि यांचा पण पेमेंट थांबलाय, माझ्या पण पेमेंटला लेट आहे आणि तिकडे जायला ट्रॅव्हलिंगला पैसे जास्त लागणार आहे. तर थोडस मी टेन्शन मध्ये होते. पण ग्रंथला मी फ्रायडेला स्कूलमध्ये पाठवलं आणि तो दुपारी घरी आलो. त्यांनी मला सांगितलं की मम्मा, माझी उद्याची कॉम्पिटिशन कॅन्सल झाली आहे. ती 14 सप्टेंबरला सिस्टरने सांगितलं की मला 14 सप्टेंबरला आहे म्हणून. तर खरंच प्रभू खूप महान आहे. त्याला माहिती आहे त्याच्या लेकरांना योग्य वेळेला योग्य गोष्टी द्यायच्या आणि योग्य वेळेला घेऊन जायचं. प्रभू खूप महान आहे. प्रभूला खरंच खूप खूप धन्यवाद करते. आणि मला विश्वास आहे की प्रभू माझ्या आयुष्यात पुढच्या प्रवासात पण तो माझ्या सोबत आहे. खरोखर धन्यवाद देते प्रभू. अच्छा है। इन हिज टाइम, अपने समय में, अपने समय में बनाता तू अपने समय में in his time he makes all things beautiful in his time। हमारे सिस्टर के प्रार्थना को सुना और सच में वो अपने समय में हर चीज को सुंदर बनाता है। प्रभु बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर के विश्वास के लिए। उन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना किया प्रभु को, और प्रभु ने नीचे झुककर उसकी आवाज को सुना और उनकी प्रार्थना को पूरा किया। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। वो आपके दिल के भी करीब रहता है और शायद वो आवाज आपका हस्बैंड सुन नहीं सकता, आपकी वाइफ नहीं सुन सकती, आपका बच्चा नहीं सुन सकता, आपकी मम्मी पापा नहीं सुन सकते, लेकिन ही इज फेथफुल फादर। वो विश्वसनीय पिता है
वो जरूर सुनता है। शायद ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल सकते, वो भी आवाज वो सुनता है, क्योंकि बहुत बार हम बोल नहीं सकते, ऐसी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। सच में वो अद्भुत है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। मेरी मम्मी के लिए मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी के बारे में खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, इतनी बड़ी समस्या से छुड़ाया। मेरी मम्मी बहुत परेशानी में थी, इतना बड़ा उसको झटका आया था, खुदा ने उसको संभाला। मैंने प्रार्थना के लिए बोला था अंकल को, अंकल ने भी प्रार्थना किया। रात को 1 बजे उसको एडमिट किया दवाखाने में। डॉक्टर बोले कि बहुत क्रिटिकल है प्रॉब्लम, लेकिन मुझे विश्वास था कि खुदा मेरी मम्मी को ठीक करेगा। मुझे भरोसा था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, गाना कहता है कि तू मेरा बल है प्रभु। उस टाइम मेरा बल मेरा परमेश्वर था, और उस समय मेरी मम्मी को खुदा ने छू लिया और उसकी हर एक समस्या को छुड़ाया। और डॉक्टर ने कहा अभी तुम्हारी मम्मी खतरे से बाहर है, अभी ठीक है। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अभी वो घर पे है, उसे डिस्चार्ज मिला है, वो अच्छी है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने संभाला, उसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ प्रभु का। धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रभु बहुत अच्छा है। हालेलुया। सच में वो अद्भुत खुदा है। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु का हो। और सच में प्रभु ने हमारी साधना की मम्मी को, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं और सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, वो हाँ और आमीन हो जाती है। Inclined to me and heard to my cry, और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा आवाज तो बहुत छोटा है, लेकिन हम सब मिलकर बोलेंगे तो बहुत बड़ा आवाज पहुंचेगा, और प्रभु जरूर अपने खानों को हमारी ओर करेगा। और साधना की मम्मी का हर एक प्रॉब्लम जो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है, वो हम कैंसिल करेंगे यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदा। तू बहुत अच्छा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आज पिताजी हम हमारी बहन को, साधना की माँ को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा आज उसमें हम उस आत्मा के काम को कहते हैं खुदा। परमेश्वर तू बहुत अच्छा खुदा है। तूने डॉक्टरों को बनाया, तूने इन वैद्यों को बनाया, और तू उनसे बड़ा वैद्य है खुदा। तू उनसे बड़ा डॉक्टर है खुदा। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। तूने इस सृष्टि की रचना की खुदा। तू हमारे हर हड्डी को पहचानता है, हमारे हर अंग को जानता है परमेश्वर, क्योंकि तूने हर अंग की रचना की खुदा। आज हम उस माँ के हर एक अंग में तेरी चंगाई को कहते हैं। आज यीशु मसीह के लहू को सर से लेके पैरों तले सर्कुलेट होने की आज्ञा देते हैं। आज पिताजी जो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में, आज यीशु के नाम से उसे निकालते हैं। हार्ट को पूरा चंगा होने को कहते हैं यीशु के नाम से, और लिवर को पूरा चंगा होने को कहते हैं। हर स्वेलिंग को, हर एक जो डॉक्टर की कही हुई बातें हैं, हर एक बात जो गलत है उसे यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। आज सर से लेके पैरों तले वो क्रूस की चंगाई जो आज भी हमारे लिए तरोताजा है, आज उस माँ के ऊपर मांगते हैं खुदा। तू बहुत अच्छा परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है खुदा। तू सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। अगर तूने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया तो हमें ये सारी चीजें क्यों नहीं देगा। आज हम पूरी चंगा इस माँ के ऊपर मांगते हैं खुदा। वो सिर्फ उस आईसीयू से ही नहीं निकले, पर इस पूरी बीमारी से बाहर निकले यीशु के नाम से। आज
अच्छा जीवन जिए, और जब तक यीशु मसीह को हम बादलों पे न देखे तब तक हमें यूं ही चंगा और भला रखने वाला खुदा, हम तेरे लिए धन्यवाद करते है परमेश्वर। तू बहुत अच्छा खुदा है। हम सब तेरे सामने झुकते हैं, तेरी सजदा करते हैं खुदा। आज परमेश्वर साधना के मम्मी के ऊपर पूरी चंगाई कहते हैं। आज परमेश्वर साधना ने गवाही दी है खुदा, कल उसकी माँ खुद होकर तेरी दोहाई दे और तेरे तुझे धन्य कहे परमेश्वर। आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लहू को सर से लेके पैरों तले, हम पैरों के तलवे तले हम मांगते हैं परमेश्वर। उस मां के ऊपर जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है, वहां पे कोई बीमारी राज्य नहीं कर सकती, वहां पे कोई डॉक्टर का कहा हुआ शब्द चल नहीं सकता, वहां पे कोई भी हथियार जो उसके विरुद्ध बना है वो उठ नहीं सकता। आज हर हथियार जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं, वो डॉक्टरों के हथियार क्यों ना हो, आज हम उसे यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से हम असफल होने की आज्ञा देते हैं। आज पूरी चंगाई उस मां के ऊपर बोलते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के अद्भुत और मीठे नाम से मांगते, सुन ले पिता, आमीन। की भी गवाही है सिस्टर। मेरी बेटी को बहुत मतलब वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर में, जो उसको गौर बोलते हैं, तो उसको पूरा मुंह में आया था, अंदर पूरा गले में, वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी। मैंने प्रार्थना किया और अंकल ने भी प्रार्थना किया, मेरी लड़की तुरंत चंगा हो गई और वो अभी खाना खा रही है अच्छे से। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। बच्चे के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु बहुत अच्छा खुदा है। आइए हम प्रार्थना करें। एक और प्रार्थना है जो हम मिलकर करेंगे और प्रभु जरूर सुनेगा और हमारी बहन को पूरा चंगा करेगा। सिस्टर सौम्या प्रार्थना करने से पहले मैं आपको अपनी गवाही बताएगी। मेरी मम्मी 97 में एक्सपायर हो गई, और जिस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई उस दिन से लेके 2002 आई थिंक नो 2003 मे बी जनवरी और फरवरी तक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग था मुझे। कंटिन्यूअस, एक दिन भी मेरा ब्लीडिंग नहीं रुका। मैंने गायनक को दिखाया और उन्होंने मेडिसिन दिया। दैट टाइम आई वाज अनमैरिड, मैं अनमैरिड थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने मेरे बुआ को बताया क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि गायनक को बताओ। एंड गायनक जो थी वो मेरी खुद की कजिन सिस्टर है, और उन्होंने दवाई दी, और जब दवाई की तो भी मुझे फायदा नहीं हुआ एंड कंटिन्यू ब्लीडिंग था, और मैं किसको बताऊं, मुझे समझ नहीं रहा था। और उसके बीच में मुझे प्रभु यीशु मिला और मैं चर्च में आने लगी। और वो कारण नहीं है कि मुझे यीशु मसीह मिला, मेरा बहुत बड़ा गवाही है कि कैसे मैं प्रभु में आई। लेकिन जब मुझे हर बार मैं बोलती मेरा मतलब एंगेजमेंट भी हो गया और शादी होने वाला था, तो मेरा हस्बैंड यानी जॉय पास्टर, उसे मैं हमेशा बोलती थी मुझे बहुत पेन है, पेट में दर्द है। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि सच बता रेखा, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि मुझे इतने सालों से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है और इसीलिए मुझे पेट दुखता रहता है, हमेशा ब्लीडिंग होती है। तो उसने कहा चिंता मत कर, हम प्रेयर करेंगे। और आप विश्वास कीजिए, एक हफ्ते के अंदर मेरी वो इतने सालों की ब्लीडिंग बंद हो गई। प्रभु बहुत अच्छा है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो महान परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए और आपका जो प्रॉब्लम है प्रभु ने सुना है और जरूर वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें सौम्या के लिए, और हम सब उसकी और अपने दाहिने हाथ को करेंगे। आज परमेश्वर पूरी चंगाई उन्हें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं खुदा।
तू कल आज और युगानुयुग एक सा खुदा है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर। तू बहुत महान परमेश्वर है। आज पिताजी हम सौम्या को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। बच्चे ने तुझसे मांगा, तूने दे दिया खुदा। हमारे अल्फाज कुछ काम के नहीं खुदा, तू हृदयों को जानता है परमेश्वर। आज हम सौम्या के हृदय को तेरे सामने लाते हैं परमेश्वर। जिस बड़ी चाहत के साथ वो बच्ची तेरे पास आई है खुदा, आज उसके हर प्रार्थना को यीशु के नाम से पूरा होने को कहते हैं। हर ब्लीडिंग प्रॉब्लम को यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा देते हैं। हर ब्लीडिंग स्टॉप इन जीसस नेम, बी नॉर्मल इन जीसस नेम, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। हर पीरियड्स का प्रॉब्लम, हर एक जो प्रॉब्लम है, हर तरह की तकलीफ को आज हम यीशु के नाम से निकालते हैं। आज यीशु के लहू को उनके गर्भ में कहते हैं। आज यीशु के लहू को उनके सर से लेके पैरों तले कहते हैं। हर तकलीफ, हर बीमारी, हर कमजोरी आज सौम्या में से निकल जाए यीशु के नाम से। आज पूरी चंगाई जो क्रूस की चंगाई है, हम इस बच्ची के ऊपर मांगते हैं खुदा, और मांगते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह का लहू आज भी ताजा है, जो आज भी हमारे लिए और तेरे सब बच्चों के लिए अद्भुत बातों को कहता है। आज सौम्या के ऊपर पूरी चंगाई को बोलते हुए और पूरे तरोताजगी को बोलते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से कहते हैं, सुनने पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है। आप विश्वास कीजिए, पर आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बुलाया है, आपको पूरा चंगा किया है। आप विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है। कारण की 17 तारखेला माझा मेहुणा वाढला आणि आम्ही गडबडीमध्ये जात असताना, एस टीमध्ये जात असताना घाटामध्ये गाडी आली आणि मला फार त्रास व्हायला लागला। मी त्या एस टीमध्ये फिरायला लागलो। कंडक्टरला बोललो, कंडक्टर म्हणला ड्रायव्हरला बोल, ड्रायव्हर म्हणला हे सगळं धोका आहे, मी गाडी थांबवू शकत नाही, की गाडी थांबवली तर ॲक्सिडेंट होऊ शकतो आणि घाटमध्ये तुम्ही एकट्यासाठी मी सर्वांना मारू शकत नाही। आणि इकडे माझ्या पत्नीची प्रार्थना चालू होती आणि माझी येराजळा चालू होत्या आणि परमेश्वरने कसं तरी घाट उतरला आणि मग त्यांनी ते गाडी उभी केली आणि मी, नाही तर माझं पोट फुगून मी तिथंच मेलो असतो। काय झालं की हे मला 2017 पासून ऑगस्ट 2017 जेव्हा येशुदास पास्टर गेले त्या दिवसापासून मला असं त्रास व्हायला लागलेला, कोणी मेलं की मला त्यात, आणि हे जे चाललं आहे ऑगस्टमध्येच चाललेलं आहे। माझे गेल्या वर्षी 2021ला पण ऑगस्टमध्येच माझे भाऊ वाढला आणि माझी चुलती वाढली। तेव्हा पण मी तिकडे पुण्याला जात असताना मला असाच त्रास झाला की ऑगस्टमध्ये झालं, तसं येशुदास पास्टर ऑगस्टमध्ये गेले तसं मला हे झालं आणि ऑगस्टमध्ये, आणि हे आता मेहुणा पण ऑगस्टमध्ये गेला। ही देवाची दया आहे की प्रभूने त्या, आणि त्यानंतरही पण माझं पोट फुगलेलं होतं, त्रास व्हायला लागला होता दवाखान्यात। तिकडे मी गेलो, माझा तो साडूभाऊ म्हणला तुम्हाला दवाखान्यात मी ॲडमिट करतो। मला ॲडमिट करायची गरज नाही, आमचा डॉक्टर प्रभू आहे। आणि खरोखर प्रभूने मला सुरक्षित आणलं, सुरक्षित नेलं, त्यावर उपकार मानतो। आणि आम्ही असं पण नाही की आमच्या जीवनामध्ये दुःख झालं आम्ही कोणासाठी प्रार्थना करत नाही, त्या याच्यामध्ये पण आम्ही जिथे आम्ही जातो त्या ठिकाणी आम्ही प्रार्थना केली। ज्या लोकांचे फोन यायचे फोनद्वारे पण प्रार्थना केली। असं नाही म्हणलं आम्हाला दुःख आहे आम्ही प्रार्थना करू शकत नाही, पण आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करत राहिलो त्या दुःखामध्ये। आणि खरोखर प्रभूने जे जीवन दिलं त्याच्यासाठीच दिलेलं आहे। आणि आम्ही बघतो बळ माझं, सामर्थ्य माझं काय करू शकत नाही, माझा पैसा माझा काय मला वाचू शकत नाही, माझी बुद्धी मला वाचू शकत नाही, की माझं प्रभूचं सामर्थ्यच मला वाचू शकतं आणि प्रभूच्या सामर्थ्यात मी चालू। हमारे भाई को हमारे बीच में सुरक्षित लेकर आया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और सच में उन्हें बहुत तकलीफ हो गई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें
जीवित हमारे बीच में सुरक्षित लेकर आया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। उसने आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है। वो बहुत अच्छा खुदा है, वो बहुत अच्छा पिता है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर महान आहे, प्रत्येक हाकेला परमेश्वर उत्तर देत आहे आणि खरोखर प्रभू महान आहे. आणि विशेष म्हणजे ज्या ज्यावेळेस आमची देवाने मला कलिशा दिली, प्रार्थना करतात लोक, प्रार्थनेचं प्रभू आम्हाला उत्तर देत आहे. खूप समस्या येतात, खूप संकट येतात, पण प्रभू त्याच्यातून मी पार पडतो. खरोखर अशा समस्या कठीण की मनुष्य काहीच करू शकत नाही, पण देवाचा हाक मारले प्रभू हाकेचं उत्तर देत आहे. पण ज्या ज्या त्यांना त्रास होतो त्यातेच ते लोक धावा करते. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. ते विचारतात जाते, प्रार्थना करते. पण प्रभूचं एक वचन आहे की तू माझ्यावर विश्वास ठेव, मी तुला लज्जित आणि पतित होऊ देणार नाही. आणि खरोखर माझा विश्वास प्रभूवर, मी जसं 2001 सालापासून बाप्तिस्मा घेतला, मी काही झालं प्रभूला मी सोडत नाही. मी देवाला वचन दिलं आणि खरोखर त्या क्षणामध्ये प्रभू कार्य करते. सर्व याच्यातून तो वाचवत आहे. कुणाला फोन करता येईना, फोन बंद झाले. प्रभू आता तूच कर. हे किरणला ओढ सुटलं, किरण सांग ना कंडक्टरला मला असा असा त्रास होतो. म्हणलं प्रभू आता तू हे जीवन दिलेलं आहे, मोशाला तर मला आपल्याला काही काठी ते समुद्र मार मी तुझ्यासाठी. आणि त्याने रस्ता मोकळा केला. आणि प्रभूने कर कर म्हणलं प्रभू तू एवढं कार्य केलं. आज ही वेळ आमच्या अशा आलेली, तू हा रस्ता पार कर, हा घाट तू पार कर. आणि प्रभूने कर ती गाडी संपूर्ण घाट 2 तासात मासी घाट पार झाला. आणि कर प्रभूने सगळं काही कार्य केलं. गावाला आम्ही गेलो, पास्टरला फोन केला. दुसऱ्या दिवशी पास्टर सिस्टर आमच्यासाठी सर्वांसाठी झुमर प्रार्थना करत राहिले. सर्वजण बसले, आम्ही सर्वजण बसलो, सर्व बसा. प्रार्थना चालू झाली. आणि जे त्यांना त्रास इतका त्या लोकांना वेदना होत होत्या की अचानक एक केस अशी झाली म्हणून ते सारखे रडत होते. मला आता रडू नका, प्रभूला जीवन द्या, प्रभूला पश्चाताप करा. आणि खरं दासाने वचन ते सांगितलं, क्षमा मागा, प्रार्थना करा, प्रार्थनेत राहा, प्रभू तुम्हाला सर्वांना बरं करेल. आणि सर्वजण बसले. प्रभूजी प्रार्थना ऐकली. जूममध्ये त्यांना ते शांत झाले रडायचे. आणि प्रभूने खरोखर त्यांच्या जीवनात कार्य केलं. त्या जूमच्याद्वारे प्रभू सांग त्याच्या लेकरांचं करत आहे. आणि आमच्या कलिशाच्याद्वारे आमच्या सुद्धा लोक भेटीगाठी घेते. लोक खरोखर सर्व सुखा दुःखामध्ये एकमेकाची भेटी घेते. पण मी सर्वांचे आभारी आहे. आणि जोपर्यंत त्या जगात ठेवीन देव, तोपर्यंत मी देवाचं धन्यवाद करेन. काय असो नसो, पण प्रभूचं प्रार्थना केलं, प्रभू सर्व समस्यातून पार करतो. कारण कठीण समस्या आहेत अशा की लहान लेकरू नाही का आपण त्याला उठून उभं करू शकत आहे, की त्यांना काय करू शकत आहे. पण मी काही नाही, फक्त देवाची स्तुती करते. आणि प्रभू ज्या ज्याला हाक मारतो त्याच प्रभूने माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर दे. एका भिंगारमध्ये एका बहिणीला इतका त्रास होत सुटला, तिच्या पोटात आग पडली. ती मला सारखी फोन करत सुटली, सिस्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मला खूप आग पडली, खूप आग पडली. आणि इकडं बहिणीची घर पेटी ठेवायची, तिचा फोन चालू, इतकं कंडिशन कठीण. मी तरी गेले दुसऱ्या रूममध्ये, तिच्यासाठी प्रार्थना केली. प्रभू हे काय शांत वातावरण कर. आणि तिची आग होती, प्रभूने ती आग शांत केली तिची पोटातली. आणि ती इतकी तिला घुमू लागली, नाचायला तिच्या घरामध्ये. तिकडं ते लोक तिकडं ओरड सुटले, इकडं बॉडी आणले, इकडं रडण्याचा आवाज. मला होतं मी सर्वांना बोल कुठं गेली म्हणून. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. मी प्रत्येक ठिकाणी प्रार्थना केली, त्या बाईला प्रभूने चांगाई दिली. आणि आमच्या घरामध्ये सर्व व्यवस्थित प्रतिक्रिया पार पडली. माझ्या भावाचा मुलगा तो खूपच हे झाला, त्याला म्हणजे बोलता येईना, ती प्रतिक्रिया वाटते आम्हाला. पण मी कब्रस्तानामध्ये प्रार्थना केली, त्याच्या तोंडाला पाणी शिपडलं, पाणी प्यायला दिलं, कारण त्याला होश नव्हता. मग प्रभूने त्याला एक नवं जीवन दिलं. हानी कुणावर येऊ दिली नाही, सर्वांनी व्यवस्थित ठेवलं. आणि ज्या दासांनी प्रार्थना केली जुमवर, आम्ही जुमवर बसलो. आम्हाला आपल्याला जायचं, मग ॲडमिशन झालं, प्रार्थना केली. प्रभूने आम्हाला सुखरूपपणे आणलं. गावाला पण खूप त्रास झाले, पण तेवढ्या प्रार्थना आल्या, समस्या आल्या. गावी तिकडं गेल्या, इकडं पण लोकांना त्रास, इतकं ताप सुटलं, कुणाला थंडी ताप. आपल्या कलिशामध्ये उल्हासनगरमध्ये सर्व मुलं बिमार पडले, ते सुद्धा फोन करू सुटले, आणि आम्हाला असं असं होऊ सुटले, तुम्ही कधी येणार. मला प्रभूचं नाव घ्या, प्रभू कार्य करणार, मी काय करू शकत नाही. आणि प्रभूने खरोखर सर्वांना आरोग्य दिलं आणि व्यवस्थितपणे आमचा प्रवास केला. कलिशाबद्दल, दादाशीबद्दल, मी सर्वांबद्दल धन्यवाद देते. प्रभू परमेश्वर ने पूरे परिवार को सामर्थ्य दिया, सांत्वना दी, धीरज दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारी तकलीफें ऐसे हर एक के जीवन में आती है, तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। और आपको मैं एक अपना गवाही ही है हमारी ये। हम 3-4-5 दिन पहले हम जा रहे थे विजिटिंग के लिए, कहीं प्रेयर करने जा रहे थे। तो एकदम एकदम टच टू टच हम बच गए। मतलब अगर वो पीछे वाला रोकता नहीं था अपना गाड़ी तो हम उड़ जाते थे दोनों आगे। तो प्रभु ने याद दिलाया कि कोई तो है तेरे लिए, तेरे पति के लिए प्रार्थना कर रहा है। सच में अगर हम ऐसे यूं ही प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु जरूर हम सबों को बचाता रहेगा, क्योंकि वो हमारी बातें कान लगा कर सुनता है ना। तो हमें दिन रात एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और एक बच्ची है जो कल रात को गिर गई, एकदम बेहोश हो गई और आईसीयू में उसको एडमिट करना पड़ा। क्या हुआ पता नहीं हो, लेकिन जैसा ही उनका मैसेज आया, प्रार्थना की गई और प्रभु ने उसे उठाया, पूरी तरह से उसमें से बाहर निकाल के आए और वो पूरा चंगाई प्राप्त करे। हम प्रभु से सब प्रार्थना करेंगे। आप सब प्रार्थना में याद कीजिए और जरूर एक दूसरे के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, प्रभु के दासों के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। आप हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। हम धन्यवाद दे सारी गवाहियों के लिए। एंड ब्रदर एंटनी Raj is in our midst, so I request him to please pray for all the testimonies and give thanks to God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. आपका पवित्र दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. Thank you for your surpassing greatness. Thank you for your glorious acts. Thank you for your mighty acts, O Lord. Thank you. धन्यवाद प्रभु। आपके बच्चों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज के दिन हालेलुया जो हमारा भाई बहन हालेलुया आपकी नाम के लिए हृदय में हालेलुया धार्मिकता को छुपाने का नहीं, कलीसिया में जाके कवाई को डिक्लेयर करने का करके आपका वचन में लिखा है। इस तरीका आपका नाम के लिए, आपका महिमा के लिए प्रभु हालेलुया आपके बच्चे लोग कवाई के स्थान में हालेलुया प्रभु हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। कवाई हर एक वचन कवाई के रूप में हालेलुया आप क्रिया कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी पच्छलों को कड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करते प्रभु। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. स्तोत्रम। In Jesus everything is a reality. In Jesus everything is original. In Jesus everything is real. Hallelujah. प्रभु हालेलुया। इन चीज प्रभु में यीशु मसीह में जो जीने वाला, यीशु के लहू के अंदर रहने वाला और यीशु का वचन में चलने वाला हर एक बच्चों को आज के दिन लाइफ हालेलुया जैसा प्रभु ने सोचा, जैसा प्रभु ने हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऑल प्लान किया, ऐसा का ऐसा आपके बच्चों को जीवन में आप करने वाले, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ऐसा ही कर रहे इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो कमजोरी में, जो बीमारी में, कोई कष्ट में, दुख में प्रभु अभी सबका आप स्पर्श कीजिए प्रभु। उनको अभी रियलिटी में लेट योर वर्ड बी मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश ओ लॉर्ड हालेलुया। आत्मिक मंडल में जो हम प्रार्थना किया है, आत्मिक मंडल में जो हम हाल डिक्लेयर किया प्रभु अभी हालेलुया स्तोत्रम, ये हाल इनका जीवन में, इनका फैमिली में गवाही के रूप में हालेलुया फिजिकल रेल में इनको हालेलुया आशीष रियलिटी में हाल यीशु मसीह के नाम से सब रियलिटी हो जाए, सब चंगाई हो जाए, सब सेट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी जरूरत है उसको पूरा कर प्रभु। यू आर द प्रेजेंट हेल्पर ओ लॉर्ड, यू आर द प्रेजेंट हेल्पर ओ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। इनको और मदद कर प्रभु, इनको और ताकत से भर दे प्रभु, इनको और सामर्थ्य से भर दे प्रभु
और स्तुति करने के लिए और आराधना करने के लिए और आपके हालेलुया स्तोत्रम आपके फेस को देखने के लिए इसको मदद कर प्रभु। हालेलुया आपकी ज्योति में जलने के लिए मदद कर प्रभु। जो भी हालेलुया स्तोत्रम इनका चलने वाला रास्ता में जो रुकावट है हाल इनको कमजोरी में लेके आने वाला, विश्वास में कमजोरी, हाल क्रिया में कमजोरी, हालेलुया बढ़ोतरी में कमजोरी, हालेलुया जो भी इनका सोच विचार में क्लैरिटी जो भी नहीं है हाल इस तरीका जो हाल शैतान का आत्मा को मैं भानता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो रुकावट लेके आने वाला हर एक शैतान की क्रिया को नाश करता हूँ। हालेलुया हाल आपके बच्चों का भी कलवारी लहू से और अभी स्पर्श कर प्रभु, कलवारी लहू से इनको टच कर प्रभु। हाल आपके वजन को बेच के इनको हीलिंग दे दे, हाल इनको सुरक्षित में रख इनको। हालेलुया और हालेलुया स्तोत्रम हाल उदार के अनुभव, हालेलुया स्तोत्रम परिपूर्णता में हाल आपका खुशियां से भर के इनको चलाओ प्रभु। प्रेज हमको भी समर्पित करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया आज के दिन शैतान हालेलुया हाल शेम में पड़ना चाहिए प्रभु। और शैतान वैनिटी होके वैनिटी है, जीसस इज द रियलिटी, जीसस इज द रियलिटी, सत्य जीवन मार्ग है। हालेलुया आप ही जीवन है, आप ही हालेलुया स्तोत्र मार्ग है, आप भी हालेलुया स्तोत्रम 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 जीवन है। आपके अंदर आनंदकाल का जीवन है, आपके अंदर हालेलुया नेवर एंडिंग अनएंडिंग हालेलुया ओ स्तोत्रम जीवन है। हाल जीवन की पूर्णता से यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह के अंदर का वाला इटर्नल लाइफ वो जीवन से सबको भर दीजिए, सबको ऑथोराइज कीजिए, एम्पावर कीजिए, अधिकार से भर दीजिए। पर शैतान का क्रिया को नाश करते हैं, विजय उठाता है यीशु मसीह के नाम से मिटा मानता पिता आमेन आमेन। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. परमेश्वर अच्छा है। And greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। We are so grateful to God for each one of you. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप में से हर एक के लिए। Thank God for each and everyone here. और यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। And God is good. और सच में प्रभु अच्छा God है। is awesome. परमेश्वर अद्भुत है। God is wonderful. परमेश्वर महान है। We need to trust God beyond all our strength. हमारे सारे सामर्थ्य के परे हमें प्रभु पर भरोसा We need करना to है। trust God beyond all our knowledge. हमारे सारे ज्ञान के परे प्रभु पर हमें भरोसा We करना need है। to trust God in good season and bad seasons. अच्छा मौसम हो या खराब मौसम, हमें फिर भी प्रभु पर भरोसा करना We है। need to trust God when things goes well and when things doesn't go well. जब चीजें अच्छी होती है या अच्छी नहीं होती है, हर मौसम में प्रभु को धन्यवाद देना We need चाहिए। to trust God when we are blessed. हमें प्रभु पर भरोसा करना है जब हम आश्रित We हैं। need to trust God when everything goes wrong with us. हमें तब भी परमेश्वर पे उतना ही भरोसा करना है जब चीजें गलत हो रही है। When everything we feel that we have been persecuted or we have been tempted or we are under a trouble. और जब हमें लगता है कि हम सताए जाते हैं, हमारी परीक्षा होती है, हम बहुत ही कश्मकश से गुजर रहे हैं, तो भी हमें परमेश्वर पे भरोसा Be करना चाहिए। faithful to God in everything you do. जो कुछ आप करते हैं परमेश्वर के साथ वफादार Be रहिए। faithful with God in little things. छोटी छोटी चीजों में भी परमेश्वर के साथ विश्वसनीय If रहे। you are faithful, अगर आप विश्वसनीय हैं God will be faithful to you. तो परमेश्वर आपके साथ विश्वसनीय If you are रहेगा। unfaithful, अगर आप वफादार नहीं है still He is faithful. फिर भी वो वफादार है। But you have a part to do. पर आपको भाग मिला है कुछ करने के लिए। Understand God, that's it. हमें परमेश्वर को समझना है, बस इतना ही। In good season and a bad season. अच्छा मौसम रहे या बुरा मौसम, When things goes well with us or when things doesn't go well with us. जब चीजें हमारे साथ अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, To go victoriously in our lives, हमारे जीवन में विजयशाली रहने के to लिए, go in power and glory, सामर्थ्य और महिमा में चलने के we लिए need to trust and rely on God. हमें जरूरी है कि हम प्रभु पर निर्भर रहे। Someone said, किसी ने कहा action speaks louder than voice. कार्य जो है आवाज से बढ़कर सुनाई देते हैं। Yeah, action speaks.
हाँ, कार्य जो So है let your actions बोलते हैं। speak more louder, तो आपका जो काम है और ज्यादा बोलना चाहिए, more louder और आवाज निकालना चाहिए। when you are really in pressure, जब आप सच में दबाव में when you are हैं, really persecuted, जब सच में आप सत्ताओं में when you are हैं, really going through the problems. जब आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, That time उस समय you need to speak louder. आपको जोर से चिल्लाना है। Let your actions speak louder. आपका काम बोलना चाहिए। How you act कैसे आप काम करते in the हैं, situation where you are in, जिस परिस्थिति में आप हैं, and that matters a lot. और वो बहुत ही मायना रखता है। Really, we need to train ourselves. सच में हमें अपने आप को सिखाना We है, need to change ourselves. हमें अपने आप को बदलाव We में need लाना to है। put into action the faith which we have. हमें अपने विश्वास को कार्यशील करना है, Yeah, जो हमारे पास है। that is what God is expecting from each one of us. वही है जो परमेश्वर हम सबों से अपेक्षा करता The है। leader whom you follow, अगुवा जिसके पीछे आप चलते हैं, surely you will become like him. जरूर आप उसके जैसा बनेंगे। But the question is, पर सवाल ये है, are you following the leader? क्या आप अगुवा है के पीछे आप चलते हैं? Which leader you are following? कौन से अगुवा है के पीछे चलते What हैं? leader you are following? कौन सा अगुवा के कैसा पीछे- अगुवा? कैसा अगुवा है वो? Why you are following? उसके पीछे आप क्यों चलते What is the हैं? purpose? आपका मकसद क्या है? Today God told me आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की that tell my church कि मेरे कलीसिया से कहे that not just a pastor केवल पास्टर ही नहीं, but everyone may say, हर एक कहना चाहिए, imitate me as I imitate Christ. मेरी नकल कर जैसे मैं क्रिस्त की नकल It's करता हूँ। not just to quote the Paul's word, ये सिर्फ पौलुस के शब्दों को बोलो मत, but you need to take it inside you. पर वो आपको हजम करना है। Imitate me मेरा नकल कर as I imitate Christ. जैसे मैं क्रिस्त का नकल करता Each हूँ। one of us आप में से हर एक need to stand. आपको खड़ा होना है। Each one of us आप में से हर एक need to को be strengthened. आप में से हर एक को सामर्थशाली बनना Each है। one of us हमारे में से हर एक को need to train ourselves अपने आप को सिखाना है that we may imitate Christ. कि हम क्रिस्त का नकल करें। When we imitate Christ, we will never fail. जब हम क्रिस्त का नकल करेंगे तो हम फेल नहीं होंगे। And not only that, और इतना ही we नहीं, need to stand wherever we are. हमें खड़ा होना है जहाँ कहीं हम हैं। You need to stand in your family. आपके परिवार में आपको खड़ा You need रहना to है। stand in your church. आपके कलीसिया में आपको You खड़ा need to रहना है। stand in the community. आपको समाज में खड़ा You need रहना to है। stand in your job. आपके नौकरी में You आपको need to खड़ा stand रहना है। wherever God placed you. जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा वहाँ पे खड़ा होना That है। is the plan of God. वही है जो परमेश्वर की योजना You है। need to stand, church. हे कलीसिया आपको खड़ा रहना है। Jumping from here to there will not bring any profit. यहाँ से वहाँ कूदना कोई भी लाभ नहीं लेकर आएगा, Panicking will not profit. और पैनिक होने से या बहुत ही घबरा जाने से कुछ नहीं होगा। No. नहीं। Should we open Joshua 1st chapter and the 9th verse? Somebody read it loudly. क्यों न हम यहोशू पहला अध्याय 9वां वचन पढ़े। Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Say hallelujah. Hallelujah. This is the word of prophecy for you, church. हे कलीसिया, ये भविष्यवाणी का वचन आपके लिए है। If you hear carefully, अगर आप अच्छी रीति से सुन रहे हैं completely digest it तो उसे अच्छी तरह से हजम करिए। and stand in the place wheresoever God kept you. तो जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ दृढ़ता से खड़े रहिए Desire to prophesy. और भविष्यवाणी की इच्छा रखे, For the time has come. क्योंकि समय आ गया One है। shall chase 1,000 and two shall chase 10,000. 1,000 को गिराएगा और 2 10,000 को। God is appointing each one of you, church.
हे कलीसिया, परमेश्वर आप में से हर एक को नियुक्त कर रहा There is है, an anointing which comes each one of you. और अभिषेक है जो आप में से हर एक के ऊपर आ You need रहा to just है। receive it. केवल आपको लेना है। You may feel it or not. आपको अच्छा आपको महसूस हो या नहीं। Many things we doesn't feel, बहुतों बार हमें महसूस नहीं होता, but we act on it. पर हम उस पर काम करते हैं। God's anointing comes परमेश्वर का अभिषेक आता and है it breaks the yokes of the enemy. और वो दुश्मन के जुए को तोड़ We may डालता think है। many a times it's breaking the yokes of the enemy in other places. और बहुतों बार हम सोचते हैं कि दूसरी जगह पे दुश्मन का जुआ टूट रहा But है, it breaks the yokes in your own life. पर वो आपके खुद के जीवन में वो जुआ टूटता है। You should allow that anointing to flow. उस अभिषेक को आप इजाजत दे कि आप में वो बहे। Don't move with the movements of this world. इस दुनिया की लहरों में आप बह न जाए। Do not be afraid of anything which takes place against you. आप डरिए मत जो कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है। He said, उसने कहा, have I not commanded you to be strong and courageous? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Is something happens here and here? क्या कुछ यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है? He said it. उसने कहा है, Today, आज this is a fresh word ये बहुत ही ताजा वचन है, for you, for me, आपके लिए और मेरे लिए, for us. हमारे लिए। You need to stand, church, हे कलीसिया, आपको खड़ा रहना है, here and there. यहाँ वहाँ मत भागिए। Have I not commanded you? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? What is this command? ये आज्ञा क्या है? This command is speaking with you. Be strong and courageous. ये आज्ञा आपके लिए है कि आप दृढ़ता से खड़े रहिए और धैर्यता से। Not to turn to right or left. आपके दाएं और बाएं न मुड़े। That means don't flow in the flow of this world. इसका मतलब है इस दुनिया के लहरों में बह न जाए, But be strong. पर सामर्थशाली रहे। Stand with God. परमेश्वर के साथ दृढ़ता से Show खड़े to the रहे। world, show to the Lord, show to everyone. दुनिया I को am बताओ, courageous. परमेश्वर को बताओ कि मैं दृढ़ खड़ा हूँ। I am standing with you, Lord. मैं तेरे साथ खड़ा हूँ प्रभु। It's raining. बारिश हो रही है, It's raining. बारिश हो रही है। I can't go to church. मैं कलीसिया नहीं जा सकता। It's so cool. ओ ये बहुत ठंडी है, I can't sit. मैं बैठ नहीं सकता। You can't sit. आप नहीं बैठ Bring सकते। sweater. स्वेटर लेके आइए। You can't do anything. आप कुछ नहीं कर सकते। Do something. कुछ कीजिए। Rainy season, summer season, all seasons. बारिश का मौसम, गर्मियों का मौसम, सब मौसम It's for our good. वो हमारी अच्छाई के But लिए looking है। at the season, पर मौसम को देखते you हुए have some reason. आपको कुछ कारण है And you say, I can't. और आप कहते हैं मैं कर नहीं सकता। Suppose you think, आप सोचिए, if God will say, I can't, अगर परमेश्वर कहे कि मैं नहीं कर सकता then what? तो क्या? First of all, we don't pray. डोंट Pray. पहले तो हम प्रार्थना नहीं करते। If we pray, अगर हम प्रार्थना करते we हैं don't know how much good quality we have spent, और हम जानते नहीं कि कितना अच्छा समय हमने दिया, how much faithful we are. कितना वफादार हम हैं, Is he hearing our prayer? क्या वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं Suppose क्या? there came a pressure and you called. और समझो दबाव आ गया और आपने पुकारा God! परमेश्वर, And he said, I'm not listening. और वो कह रहा है मैं तेरी नहीं सुन रहा हूँ। No, no. नहीं, Call some other time. कभी और बात करना। How you will feel? आपको कैसे लगेगा? Stand with him. उसके साथ खड़े रहो, Believe him. विश्वास करो। He told you. उसने आपसे कहा, Have I not told you? क्या मैंने तुझे नहीं Have कहा? I not commanded you? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? Be strong and courageous. सामर्थशाली रहो, दृढ़ता से खड़े रहो। Whatever may happen in your life. आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, Anything. कुछ भी, पाया खालचा जमिनी निघून जाऊ द्या. पैरों के नीचे जमीन क्यों ना निकल जाए, I'm not going to turn back. मैं पीछे नहीं हटूंगा। Is that your decision? क्या ये आपका निर्णय है? Then sure, तो जरूर you're going to conquer. आप विजयशाली होंगे। Follow the leader अगुवाई के पीछे चलो, and you will become that. आप वही बनेंगे। Follow Jesus, यीशु के पीछे the चलो, greatest shepherd of all, सबसे बड़ा चरवाहा, the high priest of us.
हमारा महायाजक, Follow him. उसके पीछे चलो, Look at him. उसकी ओर देखो, Focus on him. उसकी ओर ध्यान Today, लगाओ। healing belongs to you. आज चंगाई आपकी Today, है। the bonds are melting. आज जो बंधन है वो टूट जाएंगे, Every chains are going to break. हर जंजीर टूट जाएगी। It's not because I am praying, ये इसलिए नहीं कि मैं प्रार्थना कर रहा because हूँ, you are trusting God, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर पे because you're भरोसा कर रहे हैं। determined to be courageous. इसलिए क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि मैं दृढ़ता से Whatever खड़ा may happen, कुछ भी क्यों ना हो if जाए, late, I'm going to join. ओ मैं लेट हो गया तो भी मैं ज्वाइन करूंगा। I'm going to give my best to God. मैं मेरा सबसे उत्तम प्रभु को दूंगा। Oh, twice in a week, I'm going to give to church. ओ 2 बार हफ्ते में मैं कलीसिया को दूंगा। You're giving to church. आप कलीसिया को देते It हैं, shows you're giving to God. इसका मतलब है आप परमेश्वर को देते If you want to हैं। give to God directly, then there is no other way. अगर आप डायरेक्टली परमेश्वर को देना चाहते हैं तो कोई और रास्ता नहीं You है, have to go there. आपको वहाँ जाना And the time is पड़ेगा। going to come very soon. और समय बहुत नजदीक आ Not रहा just है। you alone. आप केवल अकेले We नहीं, all will go into the mid-air. हम सब जो है मध्य आकाश में And we will जाएंगे। see him as he is. और हम उसे देखेंगे जैसा वो है। So prepare your heart. तो अपने हृदय को Be बनाइए, faithful with the little. थोड़े में विश्वसनीय The रहे। family which God gave you. जो परिवार परमेश्वर ने आपको दिया And है, give thanks unto him. और उसे धन्यवाद दे। Be faithful to yourself. अपने आप में आप वफादार रहे। God gave me this body. परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया I है, need to be faithful with God. मुझे परमेश्वर के साथ वफादार But this रहना body है। belongs to God. ये मेरा शरीर परमेश्वर का है, I am no longer a slave. और मैं अब से गुलाम नहीं। I am child of God. I am a child of God. मैं परमेश्वर का बच्चा I am no longer here to fear. मैं यहाँ पर डरने के लिए नहीं हूँ, I am a child of God. मैं प्रभु का बच्चा हूँ। You are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Every sickness be out in Jesus' हर name. बीमारी निकल Oh, जाए यीशु के hallelujah. नाम Say से। hallelujah. हालेलुया। Every bondage has been broken down in Jesus' name. हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम Say से। hallelujah. हालेलुया। We rebuke every sickness. हर बीमारी को हम डांटते We हैं, rebuke every bondage. हम बंधन को We डांटते rebuke हैं, and we destroy every chains. हम डांटते हैं और नाश करते हैं हर जंजीर को। Eyes are open or closed, we rebuke it. आंखें खुली हो या बंद हो, हम डांटते हैं। We know our God. हम जानते हैं हमारे प्रभु Say को। hallelujah. Hallelujah. I'm a child of God. मैं प्रभु का बच्चा हूँ। I'm a child of God. मैं प्रभु Let का every child be free to worship. हर एक बच्चा जो है वो आराधना करने के लिए स्वतंत्र हो Every जाए। child, you be free in Jesus' हर name. बच्चा आप स्वतंत्र हो जाओ In यीशु के Jesus' नाम name. से। You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Have I not commanded you? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? Be strong and courageous. या बांध कर दृढ़ हो जा, Look and focus on the leader. देख और अगुवाही पर ध्यान दे Be an example और उदाहरण बन for your family, अपने परिवार के लिए, for your friends, अपने दोस्तों के for your लिए, relatives. आपके रिश्तेदारों के लिए। This is a ministry God has given you, church. ये सेवकाई है जो परमेश्वर ने आपको दी है। And be sharpened in that ministry. और उस सेवकाई में आप बहुत ही शार्प हो I जाए। tell you, मैं आपसे कहता हूँ, you will stand here on your pastor. Somebody say, आप अपने man. पास्टर के यहाँ पे खड़े हो That is जाइए। what God wants. वही है जो परमेश्वर That is चाहता the है। plan of God. वही है जो परमेश्वर की I will योजना है। chase 1,000. मैं 1000 को भगाऊंगा We will chase 10,000. और हम 10,000 Say को hallelujah. Hallelujah. This is the promise of God. ये परमेश्वर का अभिवचन This is the है। knowledge of God which He is giving to each and every one of ये us. परमेश्वर का ज्ञान है जो हम में से हर एक को प्रभु दे रहा Jesus है। Himself said यीशु ने खुद कहा in John 13:16, यूहन्ना 13:16 में He said, उसने कहा, truly, truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than the one who sends him.
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। Truly, truly, I tell you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, no servant is greater than his master, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं nor a messenger greater than one who sent him. और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। Say hallelujah. हालेलुया। What it mean? इसका मतलब क्या है? The one who is sending you वो जो आपको बेच रहा है, is sending you वो आपको बेच रहा है with his fullness. उसके परिपूर्णता से। Hallelujah. हालेलुया। You are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के बच्चे then there is a हैं, question. तो सवाल उठता है, Why I am in a problem? तो मैं तकलीफ में क्यों हूँ? Why I am being persecuted? मुझे सताया क्यों जा रहा Why है? I am facing the troubles? क्यों मैं तकलीफ का सामना Why कठिनाई to का me सामना this करता हूँ? all? ये सब कुछ मेरे साथ क्यों? If I am a child of God, अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, why this all? तो ये सारी चीजें मुझसे क्यों? Why you know? आप जानते हैं क्यों? In one line, एक लाइन में to be victorious. मैं कहता हूँ कि आप विजयशाली हो, इसलिए। Hallelujah. हालेलुया। Problem, समस्या, persecutions, सताव, troubles, तकलीफें, sickness, weakness, बीमारी, कमजोरी, nothing can put you down. कुछ भी आपको नीचे नहीं गिरा सकती। Jesus will pick you up. यीशु मसीह आपको उठाएगा। God is mindful of you. परमेश्वर जो है उसका मन आपसे भरा है। Prepare your heart. अपने हृदय को The one बनाइए। who picks you up वो जो आपको ऊपर उठाता है, is powerful. वो सामर्थशाली है। He paid for you. उसने आपके लिए कीमत चुकाई Full है, to the full. पूरी से परिपूर्णता That's तक। why he said, इसीलिए उसने have कहा, I not commanded you? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? Be strong. दृढ़ हो जा। Verse 17. 17 वचन। If you know these things, you will be blessed if you do them. तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। You know the Lord has sent you. आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको भेजा है। Why he has sent you? क्यों उसने भेजा है? Why you are here? आप यहाँ पर क्यों हैं? What is the purpose? आपका मकसद क्या है? Why you are born in the family? इस परिवार में आप क्यों जन्म Why you are लिए? married to so and so? आप इससे और इससे क्यों विवाह किए? Why you are in the family bound? आप क्यों इस परिवार में Why you are हैं? in this church? इस कलिसिया में क्यों हैं? What is the आप? cause? क्या कारण है? Why you have been saved? क्यों आप उद्धार पाए Why हैं? Jesus is your Lord? क्यों प्रभु यीशु आपका प्रभु है? If you do them. अगर आप उसे पूरा करेंगे, If you do them means अगर आप करेंगे तो stand strong. हियाव बांध कर खड़े रहेंगे। God has called you to stand strong wheresoever you are. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि जहाँ कहीं आप है वहाँ पे दृढ़ता से खड़े रहो। Stand strong with Him. दृढ़ता से खड़े रहो उसके साथ। Stand strong for Him. दृढ़ता से खड़े रहो उसके लिए। Stand strong. दृढ़ता से खड़े रहो, Stand in faithfully. विश्वसनीय होकर। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर को Be महिमा हो। faithful, church. विश्वास रखो कलिसिया। And in 15th वफादार chapter बनो। and 18th verse, Jesus said, 15 अध्याय और 18 वचन में यीशु ने कहा, if the world hates you, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, understand it. It hated me first. तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। If world hates you, अगर दुनिया आपसे बैर रखती है, understand it. ये याद रखो, It hated first Jesus. उन्होंने पहले यीशु से बैर रखा। If world doesn't hate you, अगर दुनिया आपसे बैर नहीं रखती, if Lulu is there, अगर वो आपसे प्यार करती है, then there is something you need to check. तो कुछ तो है जो आपको चेक करना है। Don't act or do something funny. और कुछ काम ऐसे आड़े तेरे काम ऐसे नहीं करो जिससे कि वर्ल्ड will hate you. कि दुनिया आपसे बैर रखे, But do the things
which the Lord told you. पर वो चीजें करो जो प्रभु ने आपसे When कही you है। do that, जब आप वो करते हो world will hate you तो दुनिया आपसे बैर रखती है, because you don't belong to their color. इसीलिए क्योंकि आप उनके रंग के नहीं You don't हैं, belong to them. आप उनके नहीं हैं, You belong to Jesus. आप यीशु के हैं। If world doesn't hate you, अगर दुनिया आपसे नफरत you नहीं need to check करती your life. तो आपको अपने जीवन को चेक For करना है। whom the world hated first? किसको पहले नफरत किया? Jesus. यीशु को। If world hated Jesus अगर यीशु को दुनिया ने नफरत किया and it's not hates you, अगर वो आपसे नफरत नहीं then there करती is something wrong with you. तो कुछ तो गड़बड़ है आपके लिए। If it आपके- hated your master, अगर उसने आपके मालिक से नफरत की whom you are following, जिसके पीछे आप चलते you're हैं, following the person whom the whole world hated. आप उनके पीछे चलते हैं जिसको पूरे दुनिया ने नफरत की। Not only that, इतना ही नहीं, they crucified him. उन लोगों ने, उस दुनिया ने उसे क्रूसित कर दिया. How can the world spare you? कैसे दुनिया आपको छोड़ सकती है? It can't. वो नहीं छोड़ सकती। You are following Jesus. आप यीशु के पीछे चलते If हैं। you are truly following Jesus, अगर सच में आप यीशु के पीछे चलते and हैं, if the world hates you, अगर दुनिया आपसे बैर रखती है, hallelujah, Hallelujah. then rejoice in the Lord. Again I तो say यीशु rejoice. में आनंदित हो जाओ। फिर से मैं कहता हूँ आनंदित हो जाओ। For the world hates you इसलिए क्योंकि दुनिया आपसे नफरत because करती you है, love Jesus, क्योंकि आप यीशु से प्रेम रखते because you are हैं, following Jesus. क्योंकि आप यीशु के पीछे चलते You don't हैं। belong to this world. आप इस दुनिया के नहीं हैं। You are not of this world. आप इस दुनिया के And the नहीं हैं। world can't love you. और दुनिया आपसे प्रेम नहीं कर And सकती। if the world loves you, अगर दुनिया आपसे प्रेम करती then है surely there is a great problem with you. तो जरूर आपके साथ कुछ गड़बड़ है। Verse 19. 19 वचन, If you were of the world and it would love you as its own. यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। Yeah, world loves its own. दुनिया अपनों से प्रेम रखती है। God is about to do a great thing inside you. परमेश्वर बहुत बड़ी बात आप में करने Not only वाला है। that, इतना ही God is about to do a great and awesome, wonderful, beyond our mind, our understanding, He is going to do through you. और परमेश्वर जो है आपके द्वारा बहुत ही अद्भुत और महान चीज करने वाला है। If you are ready अगर आप तैयार है तो, and if you are be strong, अगर आप दृढ़ता से if you खड़े are हैं, faithful, अगर आप वफादार if हैं you तो, prepare your heart अगर आप अपने हृदय को बनाते हो है to तो, stand with Him, उसके साथ खड़ा रहने to के be लिए faithful विश्वसनीय in रहने all the के little लिए you have, थोड़े में जो आपके पास है, the small family, छोटा परिवार, the small church, छोटा कलीसिया, the small relatives, friends, थोड़े से दोस्त, to preach Christ, क्रिस्त का प्रचार करने के लिए to be what He want you to be. और वैसा जीने के लिए जैसा वो चाहता है आपसे। Who हालेलुया। chose you? किसने आपको चुना है? Yes, He says, but I have chose you. वो कहता है कि वरन मैंने तुझे चुना है, I have chose you मैंने तुझे चुना है out of this world. इस दुनिया से। As David went to that shore, जैसे दाऊद उस किनारे में गया, उस किनारे पर गया and he chose of 5 round pebbles. और उसने 5 गोल पत्थर उठाए वहां How से। many? कितने? 5। क्या पूरा सीशोर को ले गया है? वो 5 उठाया कि पूरे किनारे पे पड़े हुए पत्थर को 5 उठाया? stones. सिर्फ 5 पत्थर को उठाया, 5 stones. सिर्फ 5 पत्थर। Jesus said, यीशु ने कहा you are a salt to this world. आप इस दुनिया के लिए नमक है। Jesus said, यीशु ने कहा you are a light आप ज्योति है for this world. इस दुनिया के लिए। Here he says, यहाँ पर वो कहता है I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। There is a purpose why God chose you. मकसद है कि क्यों प्रभु ने आपको चुना है। When God chooses you, जब परमेश्वर आपको चुनता when He है, picks you up, जब वो आपको उठाता है, then humble yourself in the mighty hand of God. आप परमेश्वर के महान हाथ में अपने आप को नम्र That in करें due time, कि नियुक्त किए हुए समय में He is going to exalt you. आपको वो उठाएगा, He is going to put you high. वो आपको ऊंचा उठाएगा, He is going to stabilize you. वो आपको
स्थिर करेगा। He says, I have chosen you out of the world, वो कहता है मैंने तुम्हें संसार से चुना है that you may no longer belong to this world. कि तुम इस संसार के न हो। When he chooses you जब वो आपको चुनता है out of the world, संसार में he से, separates you. इसका मतलब है वो आपको संसार से अलग करता है He's breaking every bondages of yours from this world. और इस दुनिया में जो आपके चारों ओर जो बंधन है उसको तोड़ता है। It pains. उससे तकलीफ होती He है, prunes you. वो आपको छांटता है, It pains. उससे दर्द होता है। Don't worry. चिंता मत करो। Don't say, I am persecuted. ऐसा How can it be? ऐसा मत कहिए कि मुझे सताव मिल रहा है, वो कैसे होगा ऐसा? How Jesus can persecute me? यीशु मुझे कैसे सता सकता How है? can people of God go through the persecutions? कैसे परमेश्वर के लोग सताव से गुजर सकते हैं? Don't worry, church. चिंता मत कीजिए Trust कलीसिया, God. परमेश्वर पे भरोसा It's the word of कीजिए। Jesus, ये यीशु का वचन है, written in New Testament. नए नियम में लिखा His है। beloved servant John wrote this gospel. उसके प्यारे शिष्य ने यूहन्ना ने इस सुसमाचार को लिखा है, Telling you, ये I बताते have हुए, chosen you out of the world, मैंने तुम्हें संसार से चुना है that you may not flow according to the world. कि आप संसार के जैसा बहे नहीं। No. नहीं, When you don't flow, जब आप नहीं बहते there is a persecution, तो सताव है, there is a pain, दर्द है, there is a loss, नुकसान है, which we feel it, जो हमें महसूस होता which we है, experience it. जो हम अनुभव करते हैं। He said in verse 20, उसने 20 वचन में कहा, remember the word that I spoke with you. जो बात मैंने तुमसे कही थी उसको याद रखो। Remember the word which I spoke unto you. जो बात मैंने तुमसे कही थी उसको याद रखो। No servant is greater than his master. दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। Hallelujah. Hallelujah. You need to check today who is your master. आपको ये जांचना है कि आपका स्वामी कौन है। You need to check today. आज आपको जांचना है। You need to examine your life. अपने जीवन को परखना है। Who is your master? आपका स्वामी कौन है? Whom you are following? किसके पीछे आप He is चलते हैं? telling you, church. हे कलीसिया, वो आपसे He कह is रहा telling है। you, man of God, woman of God. हे परमेश्वर के स्त्री और पुरुष. स्त्री और पुरुष, वो आपसे पूछ रहा है। Remember ये याद रखे, the word that I spoke to you. जो बात मैंने तुमसे कही थी, Do not forget it. उसको याद रखो। I have a purpose for speaking every word. मेरा मकसद है हर शब्द को कहने के लिए। हर शब्द को कहने के पीछे खुदावन का मकसद है। He says, I have a purpose. वो कहता है कि मेरा मकसद है, Purpose which I spoke. जो कुछ मैं बोलता हूँ उसका मकसद है। A God who taught us to speak. हमारा परमेश्वर या परमेश्वर जिसने हमें बोलना सिखाया. How you can speak anything? वो कैसे कुछ भी बात कर सकता है? He says, वो कहता है, remember, ये याद रखो, remember, याद रखो। no servant is greater than his master. कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। You need to think. आपको सोचना You जरूरी need है। to ponder in your heart. आपके हृदय में ढूंढना जरूरी है Who is my master? कि मेरा स्वामी कौन है। Is he your master? क्या ये आपका मालिक है, Whom you made an idol in your heart? जिसको आपने अपने हृदय में मूर्ति बना के रखा है? Once saved, saved for all? एक बार उद्धार पाए तो हमेशा का उद्धार होगे। नहीं. If you misbehave, अगर आप कुछ गलती किए, the leprosy which left that man, वो खोड़ जो उस व्यक्ति को छोड़ कर you गया, may be with the servant of God. हो सकता है कि आप परमेश्वर के दास के साथ You may be carrying the Bible. और आप बाइबल को लेकर चलते हो। Leprosy at hand. कोड वहीं पर खड़ा है to destroy you. आपको नाश करने के लिए। Gehazi was destroyed. गेहाजी नाश हो गया। Church, हे कलीसिया, he says, वो कहता है, no servant is greater than his master.
कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। Then Jesus continued and said, और यीशु ने आगे कहा, if they persecuted me, यदि उन्होंने मुझे सताया, hallelujah, Hallelujah. whom you are following, church, आप किसके पीछे चलते कलीसिया? Jesus is preparing you. यीशु The मसीह Holy आपको Ghost तैयार is कर रहा है। preparing you. पवित्र The आत्मा power आपको of God is तैयार कर coming रहा on the church. Receive it in Jesus' name. परमेश्वर का सामर्थ कलीसिया के ऊपर आ रहा है। यीशु के नाम से इसे ग्रहण करो। Be filled with the Holy Spirit power. पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाओ। Be filled with Him. उससे भर जाओ। Your it says, if they persecuted me, your Lord, यदि उन्होंने मुझे सताया, then surely they will persecute तो you. तुम्हें भी सताएंगे। They will persecute you as well. आपको भी सताएंगे। Because you don't belong to this world. क्योंकि आप इस दुनिया के You नहीं are हैं। not of this world. आप इस दुनिया के नहीं। You are of Jesus. आप यीशु के हैं। No escape button from persecution. और सताव से कोई भी एस्केप बटन नहीं No है। alternate way from persecution. सताव से कोई भी दूसरा मार्ग नहीं You है। know it very well. आप अच्छे से Our जानते Lord said, हमारे प्रभु I am the way. मैं ही मार्ग हूँ। Jesus is the way. यीशु मसीह मार्ग No है। alternate way, church. और कोई मार्ग नहीं। He is going to take you high up in the वो sky. आपको लेकर जाएगा ऊपर आकाश में। He is going to take you high up in the वो sky. आपको ऊपर आकाश में लेकर जाएगा। Then how you need to be? आपको कैसा रहना What है? you think? आप क्या सोचते हैं? Here he says, यहाँ पे वो कहता है, remember. याद रखना। That means इसका मतलब never है, forget it. कभी भी भूलना नहीं। Who chose you? किसने आपको Who चुना? called you? किसने आपको Who बुलाया? appointed you? किसने Who आपको नियुक्त anointed किया? you? किसने अभिषेक If you're किया? ready, church, अगर आप तैयार if हैं you're कलीसिया, preparing your heart, अगर आप अपने हृदय को if you're बना ready in रहे your हैं, mind, अगर आप I अपने मन को see the बनाया, Holy Ghost power resting on the whole church. तो मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कलीसिया के ऊपर Wherever आ रहा है। you are, जहाँ कहीं भी आप maybe हैं, in a bathroom, toilet, kitchen, maybe anywhere. हो सकता है बाथरूम, टॉयलेट, किचन, किधर भी हो। Maybe in the corner of the house crying या तो घर के कोने में रो रहे हैं and calling unto God और प्रभु को पुकार रहे and हैं thinking that no one understands me. और ये सोच रहे हैं कि कोई मुझे समझ नहीं सकता। Jesus understands you better than anyone in the world. यीशु मसीह आपको सबसे बढ़कर दुनिया में That's समझता why है। He is anointing you. इसीलिए वो आपको अभिषेक कर रहा है। Right now He is anointing you. अभी इसी वक्त वो The अभिषेक mighty कर रहा है anointing coming on you. और वो सामर्थशाली अभिषेक The आपके Holy ऊपर Ghost आ रहा है। flood is coming on you. पवित्र आत्मा का बाढ़ आपके ऊपर आ रहा है। Jesus is giving you a way out. यीशु मसीह आपको निकलने का मार्ग दे रहा That है way out is Jesus. और वो खुद यीशु मसीह है। He is the truth वो ही सत्य है and there is life. और वहीं पर Hallelujah. Hallelujah. Persecutions may come, सताव आ सकते हैं but He said, पर उसने कहा I am the life. मैं ही जीवन हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You are in Jesus. आप यीशु No मसीह में death can prevail against you. कोई भी मृत्यु आपसे जीत नहीं No कर सकता। power can prevail against you. कोई भी सामर्थ आप पर हावी नहीं हो You सकता। need just to walk with Him. आपको केवल उसके साथ चलना है। You need to just believe. आपको विश्वास करना है। If you believe, अगर आप विश्वास करते you are हैं, going to do a mighty तो आप exploits. सामर्थशाली काम करेंगे। Mighty exploits. सामर्थशाली For काम। that God is calling you. उसके लिए प्रभु आपको बुला रहा है। He said in verse 26. और 26 Sorry, 20 verse. 20 वचन If में, they kept my word, they will keep your word as well. यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात 21st मानेंगे। verse. 21 वचन, But they will treat you like this because of my name. परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, Since they do not know the one who sent me. क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। If you open Matthew 10:22 अगर आप मत्ती 10:22 देखें and Mark 13:13, और मरकुस 13:13, your Jesus said, यहाँ पे यीशु ने कहा, everyone will hate you. हर एक आपसे नफरत करेगा। Why? क्यों? Because you are not going according to the world. क्योंकि आप दुनिया के तौर तरीके पे नहीं The चलते। whole world is going under the charisma. पूरा दुनिया
Karigma. करिग्मा के नीचे The जा whole रहा है। world is under the Katehon system. पूरा दुनिया जो है कतेहोन सिस्टम के अंदर जा रहा The है whole world is going in their own pattern. और पूरी दुनिया अपने खुद के तरीके में चल रही That's है। why Paul told in Romans 12:1 and 2. इसीलिए पौलुस 12:1 में कहता है, रोम का पत्र में, My dear brother Anna, मेरे प्यारे भाइयों, I remind you the mercies of God, मैं परमेश्वर की दया को तुम्हें स्मरण कराता and I हूँ plead to you, और मैं तुमसे विनती करता do not हूँ, conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। You are not of this world. आप इस दुनिया की Don't नहीं, take the pattern. उस tariके को Satan is मत going to लोगा। try his best to fool you, persecute you, put you in the problem. शैतान आपको पूरी तरह से सत्ता में डालने की कोशिश करेगा। But here he says, everyone will hate you हर एक तुमसे नफरत करेगा because of me. मेरे कारण। But the one who stands firm, परंतु जो स्थिर खड़ा रहता खड़ा रहता है, है, the one who remains faithful वो जो वफादार रहता है till the end, अंत तक, he shall be saved. वो उद्धार पाएगा। Saved means उद्धार मतलब from these bondages, इस बंधन से मुक्ति पाएगा, clutches. इस जंजीरों से Jesus will come उद्धार पाएगा। यीशु मसीह आएगा in due time. नियुक्त किए हुए समय में You will be taken up. और आप ऊपर उठा लिए जाएंगे Salvation belongs to you. और उद्धार आपका है। Don't worry. चिंता मत Before you करो। are taken up, आप ऊपर उठा लिए जाने से पहले there are many things. बहुत सारी चीजें हैं। Because of him, उसके कारण God is going to give you victory. परमेश्वर आपको विजयशाली You करेगा। will put to shame many people आप बहुतों को शर्मिंदा करेंगे because they come against you because of Jesus. इसलिए क्योंकि वो यीशु के कारण आपके विरोध हो गए। In Matthew 10:21, मत्ती 10:21 he said, उसने कहा, your brothers, fathers, children, everyone may hate. Your brothers, fathers, children, आपके everyone. भाई, आपके बच्चे, आपके माता पिता हर एक आपसे नफरत करेंगे। Brothers will betray brothers. भाई भाई को पकड़वा They will देगा। betray to death. मृत्यु के लिए दे देंगे, पकड़वा देंगे. Father his child. पिता अपने बच्चे को, Children will rise against their parents बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाएंगे and have put them to death. और मृत्यु के लिए दे देंगे। 22nd verse. 22 वचन, You will be hated by everyone. आपको हर एक नफरत करेगा। Your wife, आपकी पत्नी, husband, पति, children, बच्चे, friends, दोस्त, parents, माता पिता, relatives, रिश्तेदार, everyone. हर एक। Going with Jesus यीशु के साथ चलना is a powerful task. सामर्थशाली काम है। He alone went on cross. वो अकेला क्रूस पर गया, No one stood with him. कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहा। You need to stand up. आपको खड़ा रहना है। You need to be with Jesus. आपको यीशु के साथ खड़ा रहना Because है। of name of Jesus. यीशु मसीह के नाम के खातिर। Hallelujah. हालेलुया। 12th verse says, 12 वचन कहता है, in Timothy 3rd chapter 12th and 13th verse, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 12-13, indeed, all who desire to live godly lives in Jesus Christ will be persecuted. 13th verse, while every man impostors go from bad to worse and deceiving, being deceived. पौलुस कहता है, पर जितने मसीह यीशु के में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। धोखा खा- देते हुए, many will give you धोखा. और धोखा खाते हुए No persecutions. बहुत सारे आपसे कहेंगे, बहुत सारे आपको धोखा देंगे और कहेंगे कोई सताव नहीं। Smart way to heaven. स्मार्ट रास्ता है स्वर्ग जाने का। Persecution is सताव जो है, wherever you are standing, जहाँ कहीं आप है, learn to stand with God. परमेश्वर के साथ सीधा खड़ा रहिए, Be faithful with God. परमेश्वर के साथ वफादारी से This रहिए। is a persecution, man. ये सताव है। Your wife can't understand you. आपकी पत्नी आपको समझ नहीं Your husband सकती, can't understand आपका you. पति आपको समझ नहीं Not सकता। only that, इतना ही your नहीं, children will betray you. आपके to death. बच्चे
मृत्यु तक आपको दे देंगे। Your parents will betray you. आपके माता पिता आपको मृत्यु तक Your दे brothers देंगे। will betray. आपके भाई आपको दे Is it देंगे not मृत्यु के लिए। persecution? क्या ये सताव Is it नहीं? not pain? क्या ये दर्द नहीं? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम There is a करता है। guaranteed persecution for those who are in Christ and want to live godly life. गारंटी है persecutions का उनके लिए जो मसीह यीशु में एक भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। और कोई इंसान गारंटेड persecution. गारंटी से सताव है। Guaranteed persecution. सताव जो है जरूर है। Why, you know? आप जानते हैं क्यों? Not to persecute you and torment you, आपको सताने के लिए और तकलीफ देने के लिए नहीं, but to put a glow on you. आपके ऊपर चमक लाने के लिए। Have you seen a bitter करेले को देखा है? You put a salt on it आप नमक डालते हैं, and you're keeping it for a while. आप कुछ समय के लिए रख देते हैं After that, you crush it. You press it. और उसके बाद आप उसको साफ करते हैं, दबाते हैं। And when you press it, जब आप उसको दबाते हैं the all bitter water comes out. तो पूरा जो कड़वापन है उसका निकल जाता है। हा माणसापासून पण कडूपणा काढणं आवश्यक आहे. तो इस मनुष्य में से भी वो कड़वापन निकालना बहुत जरूरी है। Don't worry. चिंता मत करो, No worries. चिंता मत You need to कीजिए। know, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। actually God is putting a blessing on me. परमेश्वर मेरे ऊपर आशीष लाना चाहता है Persecution can't be a persecution for me. और जो सताव है मेरे लिए सताव नहीं रहेगा। The persecution and the fire is going to bring a glow in me. सताव और आग मेरे ऊपर चमक को लेकर Let आएगा। all men see your good deeds हर व्यक्ति आपके अच्छे कामों को देखे and glorify your Father who is unseen. और आपके पिता की महिमा करे जो न दिखने वाला है। Because of it उसके कारण comes a drastic change in our lives. हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। Great change. बहुत बड़ा बदलाव, Awesome change. अद्भुत बदलाव। मरणारा मनुष्य मरने वाला व्यक्ति अमरत्वाला प्राप्त करतो. Hallelujah. It's अमर awesome. हो जाता है। The cancerous diseases, कैंसर की बीमारी it वाला doesn't goes by the treatment, कैंसर जो है वो इलाज से नहीं जाता, but it goes because of the change. पर वो जाता है बदलाव से। Because he touched me. इसलिए क्योंकि उसने मुझे स्पर्श Yes, किया। I know he touched me. हाँ, मैं जानता हूँ कि उसने मुझे Something happened. हुआ। I know he touched me. मैं जानता हूँ कि उसने मुझे My छुआ। physical malady, मेरा जो शारीरिक गंदगी है, my mental malady, मेरी मानसिक गंदगी, my spiritual मेरे आत्मिक malady गंदगी washed away. उसने धो डाली He made me whole. और उसने मुझे परिपूर्ण किया। He's mindful of you, church. हे कलीसिया, उसका मन आपसे भरा He है। said, I will never leave you nor forsake you. वो कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। To prosper you, तुझे उन्नति देने, to bring you to the light, तुझे ज्योति में लाने के लिए, to give you glory, तुझे महिमा देने के लिए, to put you there where you need to be. और तुझे वहाँ रखने के लिए जहाँ तू होना चाहिए। Be with God. परमेश्वर के साथ रहो, Turn to Him. उसकी ओर मुड़ो। Have you seen us sugar canes? क्या आपने घना देखा है? It passes through the crusher वो उस क्रशर के अंदर से गुजरता है and the juice comes out. और तभी उसमें से जूस A निकलता है। sweet sugar cane juice. बहुत ही मीठा गन्ने का जूस। But in the pressing, you're making new wine. Again, in the crushing, in the pressing, you are making new wine. Oh, make me a new song and make me an offering. Make me your You want
heard in Proverbs 10:2. हमने नीति वचन 10:2 में पढ़ा है, The blessings of the Lord enriches, परमेश्वर की आशीष दी रहती है and He adds no sorrow to it. और उसके अंदर वो कोई दुख को नहीं डालता। Do you believe it? क्या आप विश्वास रखते हैं? Then believe it. तो आप विश्वास रखिए। Persecutions will not bring pain to us. सताव जो है हमें तकलीफ नहीं देगा, But हमें When you stand, दर्द नहीं लेकर आएगा, पर जब आप खड़े रहते you will हैं see the shackles breaking down. तब आप देखेंगे कि जंजीरें टूट रही जंजीरें है. टूट रही है You will see the fire cannot burn you. और आप देखेंगे कि आग आपको जला नहीं सकती। You will see the water you can't be drowned in the waters. आप देखेंगे कि जो पानी है आपको ले नहीं पाएगा। You will walk on the waters. आप पानी पर चलेंगे। You will pass through the fires. आप आग से गुजरेंगे। And every chains will be broken down. और सब जंजीरें टूट जाएंगी। For He said it. क्योंकि उसने कहा है, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। I am with you, He says. मैं तेरे साथ हूँ, वो कहता है। He is with you, church. वो आपके साथ है कलीसिया। Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाओ। Therefore, under the mighty hand of God, परमेश्वर की सामर्थशाली हाथ के for in नीचे, due season, क्योंकि सही समय पर He is going to exalt you. वो आपको उठाएगा। He is your potter, church. वो आपको बनाने वाला कुम्हार है। He is working on you. वो आप पर काम कर रहा है। You are on that wheel. आप उस चरखे पर But हैं। you are within His hands. पर आप उसके हाथों में You are हैं। mindful of Him, church. एक कलीसिया उसका मन आपसे बड़ा है। Be faithful. आप विश्वसनीय रहे Stand firm. और धैर्यता से खड़े रहे। Allow God to work on you. परमेश्वर को इजाजत दे कि आप पर काम करे। Believe that He is working on you. विश्वास करें कि वो आप पर काम कर रहा है। No sickness can overtake you. कोई बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। No poverty can overtake you. कोई गरीबी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। No power can overtake you. कोई सामर्थ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। For the power of Jesus is inside you. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर And है। Romans 8:28. रोमियो का पत्र 8:28 He said, उसने कहा, we know. हम जानते हैं। Hallelujah. Say hallelujah. And we know. और हम जानते हैं। And we know. और हम जानते Say हैं। all of you, we know. हर एक कहे हम जानते हैं That our God कि हमारा परमेश्वर makes all things हर to चीजों work. को काम करने लगाता है। Our God makes all things to work together. सारी चीजों को परमेश्वर मिलकर काम कराने Hallelujah. They work together. वो साथ में काम करते हैं। God is making them to work together. परमेश्वर ने साथ में काम करा। Do you believe it? क्या आप विश्वास Can you करते see हैं? it? क्या आप देख सकते Can you हैं? see the power of क्या God आप all around परमेश्वर you? के सामर्थ को आपके चारों ओर देख सकते Can you हैं? see the power of God inside you? क्या परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर He देख is सकते making हैं? you a vessel. वो आपको पात्र बना रहा है। He is working on you. वो आप पर काम कर रहा All है। around you is working on you. वो आपके चारों ओर काम कर रहा Not है। for your evil. आपके बुराई के लिए Not against you. आपके विरुद्ध नहीं, For the good purpose which He पर purposed for आपके you. लाभ के लिए जो उसका मकसद है आपके For लिए। you love Him. क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं And you are chosen according to His purpose. और आप जो है चुने हुए हैं उसके मकसद के कारण Yes, trust Him. उस पर भरोसा कीजिए। Nothing can stand against you. कोई भी आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। The same God who was, वही परमेश्वर जो था, He is, जो है and He will be with you और जो आपके साथ रहेगा till you go into the clouds of glory. जब तक आप महिमा के बादल में After that, उसके बाद no one can say, कोई बोल नहीं सकता God will be with me. परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। Because God is not with them. क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं रहेगा। God is with you, church. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। That He may be with you forever and ever. और वो आपके साथ हमेशा हमेशा Before the door closes, दरवाजा बंद होने के पहले you need to be with Him. आपको उसके साथ होना You will जरूरी है। enter when the door will be closed in. और आप दरवाजा बंद होने से पहले अंदर प्रवेश करेंगे। Hallelujah. Hallelujah। He will make all things to work together. वो सारी चीजों को मिलकर आपके लिए काम करने लगाएगा। Resist the devil. दुष्ट को का विरोध करो। James says, resist the devil.
यहूदा कहता है कि दुष्ट का विरोध करो, Do not resist God. परमेश्वर का विरोध मत Do करो, not resist church. कलीसिया का विरोध मत करो। Samson said, सैमसन ने कहा, promise me मुझसे वायदा कर you will not touch me. कि तुम मुझे छुओगे नहीं। Oh Israel, हे इज़राइल, promise me मुझे वादा वायदा करो कर that you people will not touch me. कि तुम लोग मुझे नहीं छुओगे, You will not harm me. तुम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। Hallelujah. Hallelujah. We are not here to harm one another. यहाँ पर हम एक दूसरे का नुकसान करने के लिए नहीं है, We are here पर हम यहाँ पर हैं to destroy the gates of the enemy. दुश्मन के दरवाजों को नाश करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. We are here हम यहाँ पर हैं to crush the Satan. शैतान को कुचलने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Very soon. बहुत जल्दी, Very, very soon. बहुत बहुत जल्दी Our God हमारा प्रभु will crush Satan under your feet. शैतान को आपके पैरों तले रौंदेगा। Hallelujah. Hallelujah. Say glory to God. महिमा हो परमेश्वर Glory to की। God. परमेश्वर की This is a महिमा promise हो। which Jesus did. ये अभिवचन है जो यीशु ने दिया In है। Matthew 19, in Matthew 19:29. मत्ती 19:29 में। Hallelujah. Hallelujah. Please don't leave this message. आप इस संदेश को छोड़िए Take it deep नहीं। in your heart. अपने हृदय में गहराई He से said, लो। if you उसने lost कहा, anything, अगर आपने कुछ छोड़ दिया, if you lost your fields, अगर आपने अपने खेतों को छोड़ if you दिया, lost something in your life, अपने जीवन में कुछ because छोड़ of दिया, my name's sake, मेरे नाम की खातिर, then I am going to give you. तो मैं तुम्हें Hallelujah. 100-fold says the Lord. 100 गुना ऐसा How many folds? How many folds? कितना गुना? 100 folds. How many folds? 100 folds. 100 folds in your barns. 100 गुना आपको भर Say hallelujah. Hallelujah. Whatever the present situation may be, अभी का परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, you may see anything, आप कुछ भी क्यों ना but देखें, this is a promise for you. पर ये अभिवचन आप 100 folds 100 गुना is waiting for you. आपके लिए रुका If you are है। saying I have not experienced it, और अगर आप कहते हैं कि मैं अनुभव नहीं किया है, then you will experience तो आप it अनुभव करेंगे with persecutions सत्ताओं के साथ that you may shine. कि आप चमके, You will shine आप चमके like the gold, सोने के जैसा, gold सोने के which जैसा was hidden जो छुपा हुआ था। when it comes into the hands of goldsmith. जब वो सुनार के हाथ में He आता works है, on it, works on it, वो works उस on it, पर कारीगरी करता है and it comes to you और वो आपके पास आता as है an ornaments. And you जवाहरात put on. बनकर, Same way, और आप पहनते हैं उसी तरह से Jesus will put you on. यीशु मसीह आपको Now you पहनेगा। put on Jesus. अब आप यीशु को He will पहनेंगे, put you on. वो आपको पहनेगा। And he said, और उसने I कहा, am going to reward you. मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। If you know, you do the same. अगर आप जानते हैं तो यूं ही For कीजिए, his name's sake. उसके नाम के And he is going खातिर, to reward you और वो आपको प्रतिफल देगा। beyond what you can comprehend. आप सोच नहीं सकते उसके परे, He is going to bless वो you. आपको आशीष Should we close देगा। our eyes and worship him? क्यों ना हम हमारी आंखों को बंद करे आराधना He करें। will not allow you to be tempted. वो आपको इजाजत नहीं देगा कि आप परीक्षा में परीक्षा जाए में पड़े, beyond your strength, आपकी सामर्थ के परे, which all you can't bear it. जो आप ले नहीं सकते, He is with you, church. वो आपके साथ है। He is in a constructive business, वो बांधने के काम not में in a है, destructive business. नाश करने के काम में नहीं। I will build my church, says the Lord. मैं मेरे कलीसिया को बांधूंगा, ऐसा परमेश्वर परमेश्वर कहता कहता है. है। Allow Lord to build you. Hallelujah. प्रभु को इजाजत दो कि आपको बनाए, Give yourself. अपने आप को दे दो, Free yourself in His presence. उस अपने आप को मुक्त करो उसके उपस्थिति में। Let the Holy Spirit gush inside you. पवित्र आत्मा आप में जाए, Let Him fill you वो आपको भर दे to the full. पूरी से पूरी तरह। Every pain हर दर्द out. निकल जाए, Every cause हर उसका कारण out. निकल जाए, Every sickness हर बीमारी out. निकल जाए, Every weakness हर कमजोरी out of the church. कलीसिया से बाहर चली, All you death हर मृत्यु out. निकल जाए Let the people be whole. और लोग परिपूर्ण हो जाए। Flee from every idolatry. हर गलत कामों से, हर मूर्ति पूजा से मूर्ति भाग पूजा जाओ. से भाग जाओ। Church,
Check in your heart, you son, you child, you daughter. अपने हृदय में जांच, हे बेटा, हे बेटी, हे बच्चा, What is the idol? मूर्ति क्या है? And today Jesus is telling you. आज यीशु मसीह कह रहा है, Yes, even I can hear it. हाँ मैं सुन सकता He हूँ। says, flee from idolatry. मूर्ति पूजा से भाग जा, Think. Trust God. प्रभु पे भरोसा कर, Be humble. नम्र हो जा, Be in the potter's hand. कुम्हार के हाथ में दे दे अपने आप को। You can't comprehend what He's going to make you. आप सोच भी नहीं सकते वो आपको क्या बनाएगा। He's working on you. वो आप पर काम कर रहा है। Thank you, thank you, thank you. उसका धन्यवाद दे, Be faithful to Him. उसके साथ विश्वसनीय Be रहे, faithful. उसके साथ विश्वसनीय। Father God, we thank you. पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद We करते हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना करते You're हैं। so good, so good, तू Lord. इतना अच्छा, इतना भला है, So good, Lord. बहुत अच्छा है So प्रभु, good, Lord. तू बहुत अच्छा है। Hallelujah. Worship Him, worship Him, worship Him. उसकी Hallelujah. आराधना करें, Worship Him. Worship Him, worship Him, church, worship Him. This is the crucial time. I see the God's presence. उसको Just worship Him, उसकी worship Him. आराधना करें। Wherever you are. गंभीर समय, Your videos on or closed, no one is looking at you. आपका वीडियो चालू है, बंद है, कोई आपको देख नहीं Jesus रहा is है। looking at you. यीशु मसीह Be आपको faithful and देख worship रहा है। Him, worship Him. Worship Him, worship Him. उसकी Worship Him, आराधना worship करें, Him. उसकी आराधना Worship Him, करें। worship Him. Worship Him. Thank Him, thank रोक Him. रहा है, Are you standing with Him? क्या आप उसके साथ खड़े हैं? Do you allow Him to do the things which He wants to do in you? क्या आप इजाजत दे रहे हैं जो चीजें वो करना चाहता है? Be with Him, church. ये कलिसिया, I see He is rebuking मैं देख रहा हूँ कि वो डांट रहा है। whatever the persecution may be, सत्ता कुछ भी क्यों whatever the pain may be, दर्द कुछ भी क्यों whatever the temptation may be. और परीक्षा कुछ भी क्यों ना हो, He knows वो जानता you can है bear it or not. आप सह सकते हैं या नहीं। I see. हर Will चीज calm down शांत हो जाएगी and will be perfect in your life. और आपके जीवन में परिपूर्ण हो जाएगी। You just stand. आप सिर्फ खड़े रहे, Be faithful. विश्वसनीय रहे, Be faithful. वफादार रहे, Be faithful. वफादार हो जाए, For He is going to engulf you with victories. क्योंकि वो आपको विजय से भर देगा। Yes. Don't worry. चिंता मत करो, Don't be afraid. डरो मत, Don't be fearful. भयभीत मत हो। He says, वो कहता है, have I not told you? क्या मैंने तुझे कहा नहीं Be strong कि and courageous. हियाव बांध, दृढ़ हो जा? Have I not told you? क्या मैंने तुझे कहा नहीं? Be strong. सामर्थ्यशाली हो जा। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for you touched us, Lord. क्योंकि तूने हमें छुआ, This week vessel, इस कमजोर पात्र को, each one of us. हम में से हर एक को You joined us तूने हमें जोड़ा, together. एक किया। You joined us together तूने हमें एक साथ जोड़ा that we may be body of Jesus Christ कि हम क्रिस्त यीशु के अंग बने with whole fully. पूरी तरह से। Thank you for removing all our weaknesses, धन्यवाद करते सारी कमजोरी को तूने निकाला, touching us, हमें filling us छूते हुए, भरते हुए, more than all that we can think or ever imagine. जो हम सोच भी नहीं सकते। We were lost in the wind and the waves. हम हवाओं में, तूफानों में खो गए थे, It engulfed us. वो हमें घेरे रखे थे, We were filled with it. हम उससे भर गए थे, We were fearful. हम भयभीत थे, But you told us, पर तूने हमसे कहा be strong and courageous. हियाव बांध और दृढ़ हो जा। And you yourself, और तू खुद in the midst of it, उसके बीच में rebuked उनको डांटा, all my temptations. मेरी सारी परीक्षाओं You को, rebuked all my persecutions. तूने मेरे हर सत्ताओं को You डांटा, rebuked all my pain and sickness. मेरे
पर दर्द और बीमारी को डांटा। You rebuked the Lord. I surrender my life to you. तूने डांटा, मैं मेरे जीवन को समर्पित करता हूँ। We surrender our lives to you. हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। We want to be in your hands. हम तेरे हाथ में रहना चाहते हैं Always. हमेशा। You are great. तू महान है, Awesome. अद्भुत है, So great, Lord. इतना महान है, So wonderful. इतना अद्भुत। Joyfully, I will march with you. आनंद के साथ मैं तेरे साथ चलूंगा। I know now, अब मैं जानता हूँ no persecution, कोई सताव नहीं, no power कोई सामर्थ्य नहीं can empower us. हम पर हावी नहीं हो सकता। Nothing can empower. कोई हम पर Nothing हावी can नहीं be हो more सकता। powerful. कोई हम पर और सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। No persecution, कोई सताव नहीं, no temptation, कोई भी पीड़ा नहीं, can stand against us. कोई पीड़ा कोई भी नहीं हमारे विरुद्ध टिक सकता, For you are with us. क्योंकि तू हमारे साथ है। You are with us. तू हमारे साथ है प्रभु। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं, We praise you. तेरी स्तुति करते Today I हैं। pray, Lord, आज हम प्रार्थना करते हैं let the प्रभु, spirit of joy rest upon everyone. हर एक के ऊपर आनंद का आत्मा राज्य करे Let the spirit of gladness envelop them. और खुशियों का आत्मा उन पर छा जाए। In every step of their life, उनके जीवन के हर कदम में let them be a people who rejoice always in the Lord. ये लोग वो रहे वो रहे जो हर पल आनंद करे प्रभु में. प्रभु में, Rejoice always in the Lord. हमेशा प्रभु में आनंद करे। Let it be to your glory. या तेरे महिमा के Let लिए it be to हो, your honor तेरे आदर के लिए हो, forever and ever. हमेशा हमेशा के In लिए। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen.